वेलकम टू लर्न समथिंग न्यू चैनल। आप सभी का लर्न समथिंग न्यू चैनल पर स्वागत है। आज हम एसएसएलसी एग्जामिनेशन में जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आने वाले हैं उसके अनुसार पार्ट नंबर 7 तुलसीदास जी के दोहे, इस पार्ट के 40 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? ए 1432, बी 1532, सी 1434, डी 1534। इसका सही उत्तर है बी 1532। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? ए शफीपुर, बी मीरपुर, सी राजापुर, डी रामपुर। इसका सही उत्तर है सी राजापुर। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या था? ए आशाराम, बी नाथुराम, सी आत्माराम, डी किशोरदास। इसका सही उत्तर है सी आत्माराम तुलसीदास जी के पिता का नाम था। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? ए हुलसी, बी आनंदी, सी रमा, डी पुतलीबाई। इसका सही उत्तर है ए हुलसी तुलसीदास जी की माता का नाम था। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तब किस नाम का उच्चारण किया था? ए कृष्ण, बी विष्णु, सी शिव, डी राम। तो इसका सही उत्तर है डी राम नाम का उच्चारण किया था। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? ए गोस्वामी, बी तुलसी, सी रामबोला, डी दास। इसका सही उत्तर है सी रामबोला। अगला प्रश्न, इनमें से तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है? ए विनय पत्रिका, बी सुरसागर, सी साहित्य लहरी, डी वैष्णव का फिसलव। इसका सही उत्तर है ए विनय पत्रिका। अगला प्रश्न, मुखिया को किसके समान होना चाहिए? ए अधिकारी, बी अध्यक्ष, सी मुख, डी शरीर। इसका सही उत्तर है सी मुख की तरह मुखिया को होना चाहिए। अगला प्रश्न, तुलसी के अनुसार मुख कौन सा काम करता है? ए सूंघने का, बी हंसने का, सी खाने का, डी खाने पीने का। इसका सही उत्तर है डी खाने पीने का काम करता है। अगला प्रश्न, मुख किसका पालन पोषण करता है? ए हाथ, बी पैर, सी शरीर के अंगों का, डी स्वयं मुख का। इसका सही उत्तर है सी शरीर के अंगों का पालन पोषण करता है। अगला प्रश्न, मुखिया को कैसे होना चाहिए? ए निष्ठावान, बी विवेकवान, सी सत्यवादी, डी साहसी। इसका सही उत्तर है बी विवेकवान होना चाहिए। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी हंस के साथ किसकी तुलना करते हैं? ए बतख, बी मनुष्य, सी मयूर, डी संत। इसका सही उत्तर है डी संत की तुलना करते हैं। अगला प्रश्न, इस संसार को किसने बनाया है? ए मनुष्य, बी पशु पक्षियों, सी सृष्टिकर्ता, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी सृष्टिकर्ता ने इस संसार को बनाया है। अगला प्रश्न, सृष्टिकर्ता ने इस संसार को कैसे बनाया है? ए मनुष्यों से, बी जड़ चेतन और गुणदोष, सी जल और वायु, डी जमीन और आसमान। इसका सही उत्तर है बी जड़ और चेतन गुण और दोष मिलाकर के सृष्टिकर्ता ने इस संसार को बनाया है। अगला प्रश्न, हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर किसे अपनाते हैं? ए भक्ति को, बी ईश्वर को, सी सहायता को, डी अच्छे गुणों को। इसका सही उत्तर है डी अच्छे गुणों को अपनाते हैं। अगला प्रश्न, दया किसका मूल है? ए पाप, बी पुण्य, सी जाति, डी धर्म। इसका सही उत्तर है डी धर्म का मूल है। अगला प्रश्न,
पाप का मूल क्या है? ए अभिमान, बी अपमान, सी तिरस्कार, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अभिमान। अगला प्रश्न, मानव के शरीर में जब तक प्राण है तब तक उसे कैसे बना रहना चाहिए? ए घमंडी, बी लालची, सी सुकृतवान, डी दयालु। इसका सही उत्तर है डी दयालु बने रहना चाहिए। अगला प्रश्न, जब मनुष्य पर विपत्ति पड़ती है तब उसका साथ कौन निभाते हैं? ए विवेक, बी विद्या, सी विनय, डी तीनों। इसका सही उत्तर है डी तीनों ही मनुष्य पर जब विपत्ति पड़ती है तब उसका साथ निभाते हैं। अगला प्रश्न, तुलसी किस पर भरोसा करने को कहते हैं? ए अपने आप पर, बी दूसरों पर, सी राम पर, डी कृष्ण पर। इसका सही उत्तर है सी राम पर भरोसा करने को तुलसीदास जी कहते हैं। अगला प्रश्न, जीह जीभ देहरी, ए दरवाज़ा, बी दहलीज, सी खिड़की, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी दहलीज। अगला प्रश्न, परिहरी त्यागना विपत्ति, ए विनय, बी विवेक, सी विकल्प, डी संकट। इसका सही उत्तर है डी संकट। अगला प्रश्न, तुलसी के दोहों से क्या संदेश मिलता है? ए साहसी बनना, बी सत्यव्रती बनना, सी राम पर भरोसा करना, डी नैतिकता से जीवन जीना। इसका सही उत्तर है डी नैतिकता से जीवन जीना। अगला प्रश्न, इसमें से तुलसीदास जी की प्रमुख रचना नहीं है? ए दोहावली, बी कवितावली, सी रामचरितमानस, डी सुरसागर। इसका सही उत्तर है डी सुरसागर। अगला प्रश्न, जो राम पर भरोसा करता है वह कैसा बनता है? ए दयालु, सत्यवादी, साहसी, बी अभिमानी, अपमानी, सुकृतवान, सी सुकृतवान, सत्यव्रती, दयालु, डी साहसी, सुकृतवान, सत्यव्रती। इसका सही उत्तर है डी साहसी, सुकृतवान और सत्यव्रती। अगला प्रश्न, दीप की तुलना किससे की गई है? ए दहलीज, बी प्रकाश, सी ईश्वर, डी अग्नि। इसका सही उत्तर है सी ईश्वर के साथ दीप की तुलना की गई है। अगला प्रश्न, देहरी पर दिया रखने से प्रकाश कहाँ फैलता है? ए भीतर तथा आंगन, बी कमरा, सी सिर्फ दहलीज, डी आंगन तथा रास्ता। इसका सही उत्तर है ए भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है जब देहरी पर दिया रखेंगे। अगला प्रश्न, मानव की आंतरिक और बाह्य शुद्धि कैसे होती है? ए माफ़ी मांगने से, बी सबको माफ़ करने से, सी ईश्वर का नाम जपने से, डी खुश रहने से। इसका सही उत्तर है सी ईश्वर का नाम जपने से। तुलसीदास जी किस शाखा के कवि हैं? ए कृष्ण भक्ति, बी राम भक्ति, सी निर्गुण, डी शिव भक्ति। इसका सही उत्तर है बी राम भक्ति। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के कौन से काल के कवि माने जाते हैं? ए आधुनिक, बी प्रारंभिक, सी भक्ति काल, डी रीति काल। इसका सही उत्तर है सी भक्ति काल। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी की मृत्यु कब हुई? ए 1620, बी 1621, सी 1622, डी 1623। इसका सही उत्तर है डी 1623 में तुलसीदास जी की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है? ए अल्प विराम, बी अर्ध विराम, सी पूर्ण विराम, डी प्रश्न चिन्ह। इसका सही उत्तर है ए अल्प विराम। अगला प्रश्न,
मुखिया को मुख डैश डैश समान होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त कारक है ए से, बी में, सी के, डी ने। इसका सही उत्तर है सी के, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। अगला प्रश्न, भागना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक शब्द है ए भाग, बी भगवाना, सी भगाना, डी भिजवाना। इसका सही उत्तर है बी भगवाना। अगला प्रश्न, सदैव शब्द में संधि है ए गुण, बी अयादि, सी वृद्धि, डी यन। इसका सही उत्तर है सी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न, सुख दुख शब्द में समास है ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी द्वंद्व, डी बहुव्रीहि। इसका सही उत्तर है सी द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न, जो हर समय हंसता रहता हो, इसके लिए सही शब्द होगा ए हंसने वाला, बी हंसी वाला, सी हंसमुख, डी हंसाने वाला। इसका सही उत्तर है सी हंसमुख। अगला प्रश्न, आम के आम गुठलियों के दाम, इस वाक्य के लिए सही कहावत होगी ए आम का पेड़, बी पैसों की बारिश, सी आम और गुठलियाँ सब अपने, या डी दुगुना लाभ। इसका सही उत्तर है डी दुगुना लाभ। अगला प्रश्न, इसमें से स्त्रीलिंग शब्द है ए माली, बी नौकर, सी पिता, डी माता। इसका सही उत्तर है डी माता। अगला प्रश्न, इसमें से सफल का विलोम शब्द है ए कामयाब, बी विफल, सी फल, डी सफलता। इसका सही उत्तर है बी विफल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।